जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके इतिहास पर। चलिए, आपके एग्जाम को बेहतरीन बनाने के लिए रेलवे के एनटीपीसी के तैयारियों को अति महत्वपूर्ण बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं स्टडीट जीके लेकर आ गए हैं स्टैटिक, जो देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, जिसका एस के झा सर के द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं अपने चैनल पर, अभी आरबीवी एनटीपीसी के लिए CBT 1 पेपर के लिए वही पीडीएफ हम लेकर आ गए हैं। तो चलिए, बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। आप लोग से छोटा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। हम लोग के लिए लेकर आ गए हैं फ्री में प्रोवाइड आपके एग्जाम तक लगातार प्रैक्टिस बुक से। टोटल बुक इसमें करवा चुके हैं, ज्योग्राफी, हिस्टोरी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ये स्टैटिक जीके साइंस भी है, जो सारे वीडियो इस पर अपलोड है। तो टोटल हम सेट 19 करवा चुके हैं, अभी देखेंगे 20 सेट देखेंगे। और ये स्टैटिक जीके के पार्ट 2 रहने वाले हैं। इससे पहले हम सारे सब्जेक्ट के करवा चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं जा करके देख सकते हैं, इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक भी दिया गया है। तो चलिए, बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न की ओर। तो देखेंगे अभी 60 से आगे देखेंगे। अगली प्रश्न का है, पहली प्रश्न कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना डैश के अंतर्गत आती है। कौन? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना किसके अंतर्गत आते हैं? तो 60 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आते हैं। ये देखिए एनटीपीसी CBT 1 5 मार्च 2021 का सेकेंड शिफ्ट का पूछा हुआ प्रश्न है। अगली प्रश्न है, अमर जवान ज्योति की स्थापना जनवरी 1972 में डैश पर की गई थी। 61 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, इंडिया गेट पर। अगली प्रश्न, 28 फरवरी 2021 को PSLV C51 द्वारा कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित लॉन्च किया गया था? कब? 2021 में। तो 62 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, अमेजनिया 1, जो ये लॉन्च किया गया था। अगली प्रश्न की गुजरात की पारंपरिक बुनाई को डैश के रूप में जाना जाता है। तो 63 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, पटोला। अगली की रेलवे जोन और उसके मुख्यालय की गलत जोड़ी का चयन करें। तो 64 का आपका राइट आंसर रहने वाले हैं, जो कि वो गलत है। तो 64 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, उत्तर मध्य, जो कि गोरखपुर। ये कथन गलत है। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत द्वारा विकसित सतत से सतत पर मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो 65 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, अग्नि 5वां। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है? तो 66 का ऑप्शन बी, MSLV। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्रसाद संस्कृत नाटक स्वप्रसाद वदत्तम किसने लिखा था? तो 67 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, भास ने लिखा। अगली, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है? 68 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, SDG 12। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली, एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनस कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा है वो चेन्नई में स्थित चेन्नई मोफेसिल बस टर्मिनस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है? तो 70 का ऑप्शन सी, अलापाना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य गाना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंध है? तो 71 का आपका सी हो जाएंगे, कथक नृत्य से संबंधित है। अगली, कागज का आविष्कार किसने किया? तो कागज का आविष्कार जो किया, ऑप्शन सी हो जाएंगे, के लू ने। जो कि कहाँ पर हुआ कागज का आविष्कार? चीन में हुआ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत के इनमें से किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या सर्वाधिक है? तो वो हो जाएंगे हावड़ा जंक्शन पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली, भारत में NSSO किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो 74 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। अगली, विश्व भर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 75 का ऑप्शन डी, 23 सितंबर को। अगली प्रश्न, WHO द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया
मुक्त घोषित किया गया है? तो 76 का ऑप्शन सी हो जाएंगे अल्जीरिया और अर्जेंटीना को। अगली, सार्क में कितने सदस्य देश शामिल है? किसमें? सार्क में। तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका 77 का ऑप्शन सी 8 देश शामिल है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 2016 में भारत के स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किए जाने के लिए पहले बेंच में कितने शहरों का चयन किया गया था? 78 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे 20। अगली, कि भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? 79 के बी हो जाएंगे 1954 में। अगली, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मार्क जुकरबर्ग ने। 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए हैं? 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो 81 का ऑप्शन ए हो जाएंगे टोक्यो में। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था, लॉन्च किया गया था? आर्यभट्ट अंतरिक्ष में। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 82 का ऑप्शन ए 19 अप्रैल 1975 को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? तो 83 का आपका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 5। अगली, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत एफ डब्ल्यू स्टिट बेस ने डिजाइन की थी? तो 84 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। निम्नलिखित में से किस एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया था? तो 85 का आपका राइट आंसर बी सी हो जाएंगे ध्रुव का। अगली, इंटरपोल का मुख्यालय डैश में है? तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली, मई 2019 में 36 वर्ष बाद भारतीय नौसेना के किस मिसाइल विध्वंस को सेवामुक्त किया गया? 87 का ऑप्शन सी हो जाएंगे INS रंजीत को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली, नाट्य शास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था? 88 का ऑप्शन बी भरत मुनि ने लिखी थी। अगली, भारत में पहली रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बम्बई से थाने के बीच 1935। अगली, निम्नलिखित में से किस भारतीय युगल ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे सुष्मिता सेन और लारा दत्ता ने जीता था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, भारत की पैथन जो जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो 91 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे महाराष्ट्र में स्थित है। अगली, बीआरसी मुंबई के संस्थापक निदेशक कौन थे? तो 92 आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी होमी जहांगीर भामा थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, रंगभूमि गबन और वरदान नामक उपन्यासों के लेखक कौन है? तो रंगभूमि गोदान गबन वरदानक उपन्यास के लेखक कौन है? तो 93 का आपका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र है। किस वस्तु का कार्य ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? मुंबई में स्थित है जो गेटवे ऑफ इंडिया, उसका डिजाइन किसने किया? तो 94 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे जॉर्ज विटेट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोबोल का पूरा नाम क्या है? COBOL का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 95 ऑप्शन सी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, UNDP का पूर्ण रूप क्या है? UNDP का जो पूर्ण रूप है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली, बी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंध थे? कौन? बी बलसारा। तो 97 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे पियानो से संबंधित। अगली, संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? 98 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे ILO। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगली, सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। 99 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे लिथुएनिया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली, कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और
बच्चों और शिक्षकों के सख्त बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर केंद्रीय योजना समग्र शिक्षा अभियान का शुभारंभ कब किया? तो 100 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे मई 2018 में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। 21वीं राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 101 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नई दिल्ली में। अगली, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? कौन नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो 102 का आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हड़प्पा में। अगली, संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र का 8वें महासचिव ऑप्शन हो जाएंगे डी बान की मून थे। अगली, तमिल नव वर्ष को किस नाम से भी जाना जाता? किसका तमिल नव वर्ष को? तो 104 का ऑप्शन सी हो जाएंगे वरुषा पीरपो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो 105 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे चीन का है। अगली प्रश्न, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा औपचारिक रूप से भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किस वर्ष किया था? तो 106 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी 1997 में। अगली प्रश्न, शेड्स ऑफ सेफरन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 107 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर साबा नकवी। अगली प्रश्न, भारत का शोभा अंतरिक्ष मिशन कब शुरू किया गया था? भारत का शोभा अंतरिक्ष मिशन, तो 108 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे सितंबर 2012 को। अगली, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस वो 29 अप्रैल को मनाए जाते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्न 110 का है, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 110 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर थे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के उस प्रमुख अंग की पहचान कीजिए जिसे 1994 में निलंबित कर दिया गया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन का आप इसका आंसर कमेंट में बताइए। ये आपका 111 का HW हुआ। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम जो 60 प्रश्न करवाए हैं, हर एक वीडियो में आपको 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो स्टडी जीके का जो आपका टोटल प्रश्न जो बनेंगे वो 300 प्रश्न बनेंगे। तो आपके एग्जाम तक सारे प्रीवियस ईयर का प्रश्न करवा देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे। अगर वीडियो पसंद आए, प्रश्न अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों अपने ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, फ्री में आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस प्रश्न का आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कीजिए, उस पर जा के इस सारे प्रश्न का टेस्ट दे सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।